अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक हब। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमने थीम इंस्टॉल करनी है। ठीक है, टाइटल में मैंने मेंशन किया। तो वर्डप्रेस थीम हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल है बहुत ज़्यादा और स्टेप बाय स्टेप है। जिसको ये नहीं पता कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, वो पिछली वीडियोस जाके देखेंगे तो वीडियोस अपलोड हैं। बिल्कुल स्केच से हैं, लोकल होस्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक डिफ़ॉल्ट थीम है इसकी। तो हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये डिफ़ॉल्ट थीम हमें वर्डप्रेस देता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वीडियो बनाई थी इसकी डेटाबेस, और उसके बाद फिर हम लोग इंस्टॉलेशन की थी वर्डप्रेस की। अब जो भी अपडेट आएगी आप अपडेट को लाजमी चेक करें, उस पर अपडेट करें। ठीक है, सिंपल सी एक अपडेट है इनकी। इसके अपने डिफ़ॉल्ट इसके प्लगइन है, वो हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद ये हो गया इंस्टॉल, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है कुछ वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको इसके जो है थीम पैक्स मिल जाते हैं फ्री में, और कुछ पेड होते हैं। तो अपीयरेंस में जाके हम थीम्स चेक करेंगे। वहाँ पर सिर्फ 3 थीम्स जो हैं डिफ़ॉल्ट होती हैं, हमें वर्डप्रेस की तरफ से मिलती हैं। आप इसको एडिट कर सकते हैं किसी भी तरह, कोई भी चीज़, अपनी पिक्चर्स वगैरह आप यहाँ से हटा के जो डिफ़ॉल्ट में होती हैं वो हटा के आप अपनी लगा सकते हैं। एक इसकी प्लगइन है एलिमेटर के नाम से। ठीक है, वो पेड भी और फ्री में भी मिल जाती होती है। जो पेड है उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में भी फीचर्स हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली पेड होती है। हम थीम में जाएंगे, ऐड थीम करेंगे तो हमारे पास ये बेशुमार थीम्स आ जाएंगी। ठीक है, इस वक्त जो कॉमन थीम चल रही है वो एस्ट्रा चल रही है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने एस्ट्रा चूज़ किया हुआ होता है। और इसके अलावा अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपको पेज दिख रहा होता है वो नहीं आएगा, लेकिन आप उसको एडिट कर सकते हैं उस तरह। यानी हर चीज़ बनी हुई होगी और आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन है और आपने उसमें ऐड करनी है अपनी चीज़ें। एक बेशुमार थीम्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। आप कोई सी भी जो है इसमें एक एक्टिव कर सकते हैं। इसमें पेड थीम्स भी हैं और फ्री वाली भी हैं। अब ये देखें, इसमें एक पिक्चर ऐड हुई है, ये यानी जो चीज़ जिस थीम के साथ है वो जिस तरह आपको शो होगी वो सामने आपके आ जाएगा। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद एक्टिव करना है तो वो आपके पेज पे एक्टिव हो जाएगी। एक थीम हम करके भी देखेंगे। अच्छा, कुछ थीम्स इस तरह के एलिमेंटर जो होता है वो जो थीम होती है उसकी एज इट इज़ आपको कॉपी पेज पे ले आता है। ठीक है, मतलब कि वो भी अभी मैं करके देखता हूँ कि किस तरह करना है। तो उसमें यहाँ पर हम सिर्फ इसको करके देखेंगे। ज़करा जो है ये भी बहुत कॉमन थीम चल रही है इस वक्त। ठीक है, ये मोस्टली जो है एडिटर्स यूज़ करके फिर इसमें एडिट करते हैं। इसमें ज़्यादा प्लगइन्स वगैरह मिल जाती हैं, आपको चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। पोर्टफोलियो आप अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल हमने कर दिए। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव करेंगे। एक्टिव जैसे करेंगे तो आपका जो पेज है, आप जब रिफ्रेश करेंगे तो आपको शो होगा कि ये हो चुका है। ये थीम एक्टिव हो गई है, ये बकायदा लिखा हुआ भी आ गया नीचे। ठीक है, वर्डप्रेस अब इसमें हमें एक और चीज़ मिल सकती है, इजी है। तो ये थीम है, इसको आप कस्टमाइज़ करें। इसमें जो जो चीज़ें हैं आप उसको पिक करके अपने हिसाब से अपनी वेब कर सकते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, आप नेम चेंज कर सकते, टाइटल चेंज कर सकते हैं, सर्च बॉक्स चेंज कर सकते हैं, रिसेंट पोस्ट की आनी चाहिए नहीं आना चाहिए, हर चीज़ की बैकग्राउंड आप अपना चेंज कर सकते हैं, बटन्स वगैरह ये वो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे दे देता है। हेडर आ जाता है सबसे पहले, फिर कंटेंट आ जाता है, बॉडी कंटेंट है, फिर फुटर आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हेड है, फिर बॉडी है, फिर फुटर। जैसे आपने HTML में पढ़ा होगा, हेड, बॉडी और फुटर उसमें नहीं होता, वो स्टाइल शीट में आ जाता है। बहरहाल ये एक अच्छा, ये वर्डप्रेस में ही सीन होता है कि ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनती है जो भी होती है। ठीक है, इसमें CSS इंक्लूड होती है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपने थीम्स कहाँ से डाउनलोड करनी है, किस तरह इंस्टॉल करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।